स्ट्रेस अपने आप में ही एक बहुत बड़ा कारण होता है, ना सिर्फ हेयर फॉल बट ओवरऑल और भी बहुत सारी शारीरिक समस्याओं का। हेयर फॉल में ना काफी लोग हेयर ऑयल को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो अगर तो किसी की स्कैल्प ऑयली है तो वी वुड नेवर रेकमेंड कि उसे हेयर ऑयल की जरूरत पड़े, उसे क्लेंजिंग की जरूरत पड़ेगी। तो आई वुड नेवर से कि आपको हेयर ऑयल एवरी सिंगल डे लगाना चाहिए। हेयर फॉल की जो प्रॉब्लम है उनके मल्टीपल रीजंस होते हैं। डाइट एक बहुत बड़ा रीजन है। कोई दूध लगा रहा है, कोई दही लगा रहा है, कोई प्याज लगा रहा है, कोई ये लगा रहा एक है। साथ खिचड़ी बना देते हैं। खिचड़ी बना दोगे आप। कलर्स बहुत यूज करते हैं, हेयर कलर्स बहुत यूज करते हैं। इनका एक बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। कई तो हैं जो अमोनिया बेस्ड आते हैं, अमोनिया का तो नुकसान बहुत ही ज्यादा है। कुछ जो अमोनिया फ्री भी आ रहे हैं उनमें भी कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि आपके बालों को नुकसान तो करते ही हैं। तो आपने अभी कैप का जिक्र किया, हैट का जिक्र किया, हेलमेट का जिक्र किया, ये कुछ हद तक कारण बन जाता है आपके हेयर फॉल्स का भी, हेयर थिनिंग का भी। हेलमेट पहनना तो मैं कहूंगा कि जरूरी है, क्योंकि जान है तो बाल हैं। तो भाई बाल वहीं रह जाएंगे। हे गाइस, व्हाट्स अप, कैसे हो सब लोग। स्वागत है आप सबका एक नए पॉडकास्ट के अंदर। और आज हम बात करने वाले मेन टॉपिक पे आने से पहले मैं आपको बता दूं हमारे चैनल के बारे में। अगर आप नए व्यूअर्स हैं तो आपको चैनल के बारे में भी जानना ज़रूरी है। हमारे चैनल का नेम है किंग KYING, जिसकी फुल फॉर्म है नो योर इंग्रेडिएंट्स। अब आप बोल रहे हो कि भाई कौन से इंग्रेडिएंट की बात करनी है इसमें, तो आपको पता है डेली रूटीन्स में हम सब लोग ना पर्सनल केयर के कुछ प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि उन प्रोडक्ट्स में असलियत में क्या चीज़ें डली हुई हैं। तो उसमें हम बात करते हैं। लास्ट में 2 पॉडकास्ट हम ऑलरेडी शूट कर चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा तो जाकर देखना, जिसमें हमने अलग अलग इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात की हुई है और हमारे जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनके बारे में बात करके सॉल्यूशन भी हमने प्रोवाइड किए हुए हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जिसका नाम है, देख लो, हेयर फॉल। आपको पता है हेयर की प्रॉब्लम्स आजकल डे बाय डे बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती जा रही है। तो आज हम उस पर बात करेंगे, अच्छे से डिटेल में जानेंगे कि क्यों ये प्रॉब्लम्स होती हैं और उसे कैसे हम कम कर सकते हैं, और क्या ऐसा एक इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिससे हम डेली यूज़ में करके उसकी हेल्प से हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं अभिनव भैया। कैसे हो भैया? बहुत बढ़िया, आप तो सुनाओ। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो भैया लास्ट 2 एपिसोड भैया के साथ शूट किए थे, काफ़ी चीज़ें हमें भी जानने को मिली और आप सबको भी जानने को मिली। तो आज ना बेसिकली भैया हम बात करना चाहेंगे हेयर प्रॉब्लम्स के बारे में, क्योंकि डे बाय डे आपको पता है हेयर फॉल की प्रॉब्लम्स हो रही है। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? बहुत सी प्रॉब्लम्स हो रही हैं जी। मेरा तो यही कहना है। और लेकिन कुछ इन चीज़ों के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, स्पेसिफिकली व्हेन इट कम्स टू हेयर, बहुत लोगों को प्रॉब्लम्स फेस होती हैं, जैसे हेयर थिनिंग की, किसी को हेयर फॉल की, किसी को हेयर ग्रोथ चाहिए और थोड़ा रैपिड ग्रोथ चाहिए बालों का। उन चीज़ों के बारे में बहुत सी ऐसी क्वेरीज आती रहती हैं। एंड उनके कुछ बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स भी हैं जो मार्केट के अंदर हैं, जो रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड बट विद नेचुरल क्लेम्स एज वेल, राइट। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मार्केट के अंदर बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स आते हैं जिनमें आपको क्लेम्स तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन उनके दर्शन बहुत छोटे होते हैं। कई किसी के तो दर्शन बिल्कुल भी नहीं होते हैं। एंड बहुत से ऐसे मिथ्स और फैक्ट्स, बहुत सारे ये चीज़ें बनी हुई हैं मार्केट में। सब कुछ हम जानना चाहेंगे आपसे। एब्सोल्युटली, है ना। तो जैसे कि स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से कि हेयर फॉल की प्रॉब्लम क्यों इतनी ज़्यादा डे बाय डे हो रही है और इससे हम कैसे बच सकते हैं, और क्या ऐसे चीज़ें हैं जो यूज़ करनी चाहिए हमें? राइट। पहले तो सोल्यूशन पे जाने से पहले हमें पहले प्रॉब्लम के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। कि प्रॉब्लम, देखिए, हेयर फॉल की जो प्रॉब्लम है उनके मल्टीपल रीजंस होते हैं। डाइट एक बहुत बड़ा रीज़न है, हमारा हार्मोनल चेंजेस बहुत बड़े रीजंस हैं, जेनेटिक्स एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है उसमें। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इन चीज़ों को टैकल नहीं किया जा सकता। हर चीज़ को टैकल किया जा सकता है, हर चीज़ को रिपेयर किया जा सकता है, बट प्रोवाइडेड कि उसे सही टाइम पे शुरू किया जाए। राइट। अगर आप समझेंगे, एक छोटी सी एग्जांपल से समझने की कोशिश कीजिए कि किसी को हेयर फॉल का प्रॉब्लम शुरू हो गया है और 30 साल की उम्र में उसे शुरू हुआ है, तो 40 साल की उम्र में उसे ट्रीट करने के लिए या उसे क्योर करने के लिए या उसे बचाने के लिए आप सोल्यूशन ढूंढने जाएंगे तो आप ऑलरेडी 10 साल लेट हैं। राइट। बिल्कुल। अगर जिसे वो प्रॉब्लम शुरू हो गई है, अब उसे स्टार्टिंग में ही पकड़ना और उसको रिपेयर करने का, सॉल्व करने का
जो प्रोसेस है इमीडिएटली उसे बिगिन किया जाए, Okay. तो जो रिजल्ट्स हैं वो बेटर मिलते हैं। ओके Right. मतलब डे बाय डे, अदरवाइज नहीं तो प्रॉब्लम बढ़ती ही जाएगी। एब्सोल्युटली, आप समझिए ना कि आपकी एक गाड़ी है, वो खराब हो गई है और अब आप वो खराब ही है उसको चलाई जा रहे हैं 10-15 दिन बाद इंजन ही बैठ गया तो फिर तो। कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा ना कि वो एक चीज दूसरी चीज को खराब करेगी। बिल्कुल बिल्कुल तो सही कह उसको रिपेयर करना खर्चा भी बहुत आएगा और उसके बाद टाइम भी बहुत लगेगा, हो सकता है वो चीज वापस वैसी बन भी ना बन पाए, ही- बन ही ना राइट। पाए, बिल्कुल। तो कुछ हमारी बॉडी और हमारी पर्सनल केयर की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें भी कुछ यही प्रोसेसेस होते हैं। अगर कोई इशू आता है तो आप उसको इमीडिएटली पकड़कर उसे वहीं रोकें, ओके पहले रोकें बाद में उसे रिपेयर करें, रिपेयर करें, राइट। ठीक है। तो जी, तो जैसे कि आजकल क्या हो रहा है डे बाय डे, मतलब लोग कहते हैं कि यार शैम्पू यूज़ कर लो, शैम्पू ज़्यादा यूज़ करोगे तो क्या होगा, आप हेयर आपके अच्छे रहेंगे और जो हेयर फॉल है वो कम हो जाएगा। तो ऐसा आपका क्या कहना है इस पे? देखिए शैम्पूस को लेके मेरा बहुत पॉजिटिव व्यू है, लेकिन शैम्पू के ऐसे मिथ्स बने हुए हैं कि कुछ लोगों के मन में ऐसे मिथ बने हुए हैं, कुछ बहुत से ब्रांड्स ऐसी मार्केटिंग भी करते हैं कि वो कुछ ऐसे क्लेम्स कर देते हैं कि जिनसे आपका कुछ शैम्पू यूज़ करने से हेयर ग्रोथ शैम्पूज भी आएंगे मार्केट में, या कुछ मतलब ये चीज़ें बहुत सी हैं मार्केट के अंदर चल जो रही है तो। जो लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है, राइट। तो पहले तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि अ शैम्पू इज़ नेवर अ हेयर ग्रोथ प्रोडक्ट। जी शैम्पू इट्स अ हेयर क्लिनजिंग प्रोडक्ट, Okay. धोने के काम आता है, आपके बालों को, आपकी स्कैल्प को साफ रखने के काम आता है, right? बेसिकली मतलब मैं एक जानना चाहूंगा कि इसका रूट कॉज क्या रहता है, क्योंकि आजकल डे बाय डे ये प्रॉब्लम्स मैं देख रहा हूँ बढ़ती ही जा रही हैं, तो इसका मेन रूट कॉज क्या है? रूट कॉज हेयर फॉल के कई सारे हो सकते हैं, जी पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। ओके मान लीजिए कोई किसी ट्रबल के लिए कोई दवाई ले रहा है, मेडिकेशन पर है, उसका साइड इफेक्ट भी आपका हेयर फॉल के रूप में आपको मिल सकता है, राइट। Okay. अपार्ट फ्रॉम दैट किसी की कोई सर्जरी हुई है इन द पास्ट या करंटली, वो भी एक कारण हो सकता है। Okay. जेनेटिक्स एक बहुत बड़ा कारण रहते हैं। आपका डाइट को ना कई लोग आज भी नहीं मानते हैं कि डाइट की वजह से भी शायद कोई परेशानी हो रही होगी, लेकिन आजकल जो इतना जंक है, Junk food. इतना अनरिलेटेबल फूड है, वो एक बहुत उसके बड़ा कारण कारण भी। हो जाता है कि आपके हेयर फॉल हो सकता है। अदर देन दी एनवायरमेंटल फैक्टर्स एज वेल। Okay. एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हैं, पोल्यूशन है, डस्ट है। उससे मुझे एक चीज़ याद आई कि जैसे मैं ट्रैवलिंग बहुत करता हूँ, तो मैं देख रहा हूँ, मैं पर्सनल मेरे जो एक्सपीरियंस हुआ है लास्ट 2-3 साल में, ये प्रॉब्लम मेरी बड़ी है। जैसे कि पहले तो बहुत ज़्यादा थिक होते थे हेयर, अब ये Alright. थिन होने लग गए हैं पहले से, है ना। और ट्रैवलिंग में मुझे ऐसा लगता है, पहले मैं कैप भी यूज़ करता था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यार बीच में भी ज़्यादा कैप पहन रहा हूँ, तो उसकी वजह से भाई ये तो हल्की हो गए हैं और बाल ना झड़ने लग गए थे, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इससे। और क्या हो गया, फिर उससे थोड़ा स्ट्रेस भी हो ही जाता है। करेक्ट। तो आपका क्या मानना है कि कोई लोग बोलते हैं कैप पहनते हैं उसके कारण होता है, हेलमेट पहनते हैं लोग, कहते हैं भाई उससे हम गंजे हो रहे हैं, तो वो क्या करते हैं अपना एक कपड़ा लगा के पहनते हैं, पर कुछ चीज़ें आजकल हो रही हैं, तो आपका क्या कहना है इस पे? देखो इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो आपने जो स्ट्रेस के बारे में जो जिक्र किया ना, स्ट्रेस इन इटसेल्फ इज़ अ कॉज, ठीक है। स्ट्रेस अपने आप में ही एक बहुत बड़ा कारण होता है, ना सिर्फ हेयर फॉल बट ओवरऑल और भी बहुत सारी शारीरिक समस्याओं का, ठीक है। जी अदर दैन दैट जो आपने अभी कैप का जिक्र किया, हैट का जिक्र किया, हेलमेट का जिक्र किया, ये कुछ हद तक कारण बन जाता है आपके हेयर फॉल्स का भी, हेयर थिनिंग का भी। Okay. उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है आपके बालों को हवा ना लगना, ओके राइट। हवा नहीं लगती, बहुत ज़्यादा हैट पहनना या बहुत ज़्यादा कैप पहनना, बहुत ज़्यादा हेलमेट को पहने भी रखना, वो भी कारण बन जाता है। लेकिन हेलमेट पहनना तो मैं कहूँगा कि ज़रूरी है, क्योंकि जान है तो बाल हैं, करेक्ट। वरना जान गई तो भाई बाल वहीं रह जाएंगे। बाल तो फिर क्या क्या काम अगर जान ही नहीं है बिल्कुल, तो। सही कह रहे बट देखिए अब जो हेलमेट का, या कई लोगों को ये रहता है कि हम लोग हेलमेट पहन के, दो तरह के इसमें मिथ काम करते हैं जी। कुछ लोगों को होता है कि हम लोग हेलमेट या कैप पहन के डस्ट और पोल्यूशन से बचा लेंगे, उस वजह से हमारे बाल अच्छे रहेंगे। कई लोगों को लगता है कि हम लोग ये शायद पहन रहे हैं, इस वजह से भी हमारे वो चीज़ एग्रेवेट हो रही है, बढ़ रही है, ज़्यादा हो रहा है। ओके तो जिनको तो ये लगता है कि इससे ही हम लोग बचा लेंगे, वो शायद बिल्कुल ही गलत है, ओके राइट।
उससे आपका हेयर फॉल या हेयर लॉस आपका नहीं रुकने वाला है. ओके. बट ऑन दी अदर हैंड जिन लोगों को लगता है कि हम लोग ये चीज़ मतलब इस वजह से हमारे बाल और ख़राब हो रहे हैं, उन्हें ये समझना पड़ेगा कि आपके बाल उस वजह से ख़राब एग्जैक्टली नहीं हो रहे हैं. ओके. राइट. लेकिन एक कारण हो सकता है वो. तो जैसे ट्रैवलिंग हम करते हैं या काफ़ी लोग, आपको पता है जॉब के लिए काफ़ी लोग जाते हैं, करेक्ट. है ना, तो धूल मिट्टी से भी ज़्यादा प्रॉब्लम होती होगी. एब्सोल्युटली. धूल हाँ. मिट्टी आप समझ लीजिए. मैंने इसमें ना शैम्पू को लेकर के जो एक मिथ आ जाता है ना हाँ जी. कि शैम्पू भाई हमारा शैम्पू हम लोग रोज़ यूज़ करें हाँ, या क्या रूटीन रहना चाहिए वो भी आप बताइए तो लग गया था मैं. इसमें डिपेंड करता है कि आपकी दिनचर्या क्या है, आपका रूटीन क्या है. ओके. जो लोग ट्रैवल करते हैं, टू व्हीलर्स पर होते हैं, जैसे आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते जी, हो, जी, जी, बहुत कितना travel. हर तरह का ट्रांसपोर्टेशन आप महीने कवर में अप करते 25 हो, दिन तो हमारा बाहर का ट्रैवल है ना, रहता हर तरह का आप ट्रांसपोर्टेशन कवर अप करते हो. तो इसमें आपका जो एनवायरमेंटल एक्सपोजर है, जो आपकी स्कैल्प को मिल रहा है, जो बालों को मिल रहा है, वो बहुत ही ज़्यादा है. राइट. करेक्ट. अब आप जैसे इंसान को शैम्पू शायद रोज भी करना पड़ सकता है. उसका सिंपल सा एक कारण, आई एम श्योर आप शायद रोज शैम्पू नहीं करते होंगे. राइट. नहीं, मैं तो बेसिकली सही बताऊं तो हफ्ते में 5 दिन तो शैम्पू कर ही लेता हूं. कर लेते हो हाँ तो जी. फिर ठीक है. दैट इज एक्सेप्टेबल फॉर यू. तो आपको ये समझना जरूरी है. अदरवाइज आपकी स्कैल्प में इचीनेस हाँ, बिगिन हो रहता जाएगी. है थोड़ा. खारिश करेंगे तो आपके बालों को और ज्यादा नुकसान है. ओके. तो स्कैल्प को क्लीन रखना बहुत बहुत जरूरी है. और मतलब मार्केट में काफ़ी तरह के शैम्पू आते हैं, काफ़ी ब्रांड्स के भी आते हैं, तो ऑडियंस को एक बार ये भी बताओ कि क्या ऐसा इंग्रेडिएंट वर्क करता है इसके पीछे, क्योंकि आजकल देख रहा हूँ ना, एक मैं नाम भूल गया, एक इंग्रेडिएंट है काफ़ी ज़्यादा मतलब पॉपुलर, मैंने सुना था कहीं, मैंने पढ़ा. मिनॉक्सिडिल. हाँ, शायद यही नाम मैंने पहले सुना है ओके. कहीं. ऑलराइट. तो मैं जैसे डॉक्टर को एक बार दिखाने भी गया, तब भी उन्होंने कुछ मुझे रिकमेंड किया था ऐसी चीज़. ठीक है. तो कौन सा ऐसा इंग्रेडिएंट हमें मतलब देखें, मतलब उस प्रोडक्ट में देखना चाहिए कि वो ज़्यादा हेल्पफुल रहे हमारे हेयर को लेकर. सी बहुत से ऐसे डर्मैट्स भी रेकमेंड करते हैं और बहुत से इंग्रेडिएंट्स मार्केट में भी है जिसमें मिनॉक्सिडिल, रिडेंसिल, प्रोकैपिल, कैपिक्सिल, ये चीज़ें मार्केट में इस टाइम पे काफ़ी एक्सेप्टेबिलिटी में भी ज़्यादा हैं लोगों को, क्योंकि इसको मार्केट भी बहुत अच्छे तरीके से किया जा रहा है. समझना पड़ेगा कि ये एक कुछ मिनॉक्सिडिल स्पेसिफिकली अगर मैं आपको बताऊं, जी. इट्स नॉट अ नेचुरल इंग्रेडिएंट, बट सिंस इट्स अ लैब मेड इंग्रेडिएंट और इफेक्टिविटी उसकी प्रूवन भी है, चल रही है, सारा कुछ है. लेकिन आज की डेट में जैसा जो ट्रेंड टुवर्ड्स नेचुरल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स की तरफ जो ज़्यादा झुकाव बनता जा रहा है लोगों का, मिनॉक्सिडिल उसमें स्टैंड नहीं करता. हो सकता है इफेक्टिव भी है, मींस चल भी रहा है मार्केट में, कई ब्रांड्स उसको यूज़ भी करते हैं, बट उसका एक बहुत ही अच्छा नेचुरल ऑल्टरनेटिव भी है. ओके. वो भी अभी आपको बताऊंगा. उसका एक नेचुरल प्लांट डिराइव्ड डेरिवेटिव जो हम लोग बताएंगे, वो है जिसका नाम है कैपिलिया लॉन्गा. कैपिलिया लॉन्गा एक प्लांट बेस्ड हेयर ग्रोथ एक्टिव है. ओके. राइट. अब इसको समझना इस लिहाज से ज़रूरी है कि इसका ये क्लिनिकली प्रूवन है कि ये मिनॉक्सिडिल से 8% ज़्यादा बेटर परफॉर्म करता है व्हेन इट कम्स टू स्टिमुलेशन ऑफ न्यू हेयर फॉलिकल्स. ओके. ठीक है. एंड और आपको शायद जानकर के हैरानी होगी कि ये जो कैपिलिया लॉन्गा है, ये करक्यूमा लॉन्गा आपको नहीं मालूम है वो क्या है. हल्दी मालूम है जी? हल्दी, उसका साइंटिफिक नेम करक्यूमा लॉन्गा है. ओके. हल्दी यानी टर्मरिक, जो हमारे घरों में भी पाई जाती है, उसके स्टेम सेल्स में से इसे एक्सट्रैक्ट किया गया है. और ये इसीलिए मैंने आपको बताया कि ये प्लांट डिराइव्ड है, एक नेचुरल और प्रूवन इंग्रेडिएंट है फॉर द हेयर ग्रोथ. ओके. राइट. और इसकी सही मात्रा में जब हम इसे किसी भी प्रोडक्ट के अंदर इनकॉर्पोरेट करते हैं तो ये बहुत अच्छे से काम करता है. क्या बात है, ये तो देख लो, मतलब ना टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग होता जा रहा है. मैंने आपको बताया था कि हमारे आयुर्वेद में बहुत अच्छी चीजें हैं. सोचा नहीं था कि प्लांट से भी ये चीजें, मतलब बिल्कुल. आज की डेट में देखिए पेप्टाइड्स का एक बहुत बड़ा ट्रेंड है. अच्छा, पेप्टाइड, सबसे पहले आपने नाम जो लिया, इसका थोड़ा मैं जानना चाहूंगा आपसे. देखो, पिछले जो पॉडकास्ट में भी हमने जिक्र किया था पेप्टाइड के बारे में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर मेरी प्रोनाउंसिएशन सही है तो. करेक्ट. इसके बारे में थोड़ा हम जानना चाहेंगे आपसे विस्तार में कि ये क्या होते हैं
और ये क्या वर्क करते हैं हमारी डेली रूटीन में और हमारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स में क्या ये वर्क करते हैं, ये जानना चाहेंगे। क्योंकि पिछली बार मैं देख रहा था, अभी 1-2 कमेंट भी आए थे कि सर भाई पेप्टाइड क्या चीज़ होती है, पहले वो तो बताओ। तो आज आपको वो भी क्लियर कर ही देते हैं, तो आप उसके बारे में। तो पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि पेप्टाइड्स मल्टीपल तरह के होते हैं, ठीक है ना। स्किन के लिए भी पेप्टाइड्स आते हैं, एंड एंटी एजिंग के लिए भी पेप्टाइड्स हैं, आपके हेयर ग्रोथ के लिए भी पेप्टाइड्स हैं। अच्छा, अलग अलग रहते हैं। तो पहले तो पेप्टाइड को समझना बहुत जरूरी है कि पेप्टाइड एक्चुअली में होता क्या है। तो पेप्टाइड बेसिकली साइंटिफिकली अगर मैं आपको बताऊं तो एक स्मॉल चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स, अमाइनो एसिड्स की एक छोटी चेन होती है जो कि अपने हर फंक्शन के लिए काम करती है। अगर वो हेयर ग्रोथ का पेप्टाइड है तो वो जो चेन है अमाइनो एसिड्स की, वो हेयर ग्रोथ को स्टिमुलेट करती है। अब आप पूछेंगे अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं? एसिड का नाम सुन के कभी लोग तो डर ही जाते हैं। तो बेसिकली देखिए, एसिड हमारी जिंदगी में एसिड्स का बहुत लेना देना है, लेकिन एसिड को थोड़ा सा डर के रूप में ज्यादा समझा जाता है। तो अमाइनो एसिड्स बेसिकली एक मॉलिक्यूल्स होते हैं दैट कंबाइन टू फॉर्म प्रोटीन्स, ठीक है। अब प्रोटीन तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्रोटीन हमारे बालों के लिए भी बहुत जरूरी होता है, हेल्थ के ठीक लिए है। अदरवाइज भी स्किन केयर के लिए भी, स्किन में भी बहुत जरूरी होता है। तो पहले तो ये समझना पड़ेगा प्रोटीन पेप्टाइड्स जो होते हैं वो अमाइनो एसिड्स का एक चेन होती है। अमाइनो एसिड्स वो चीज होती है जो एक मॉलिक्यूल्स का जो सेटअप है जो कि प्रोटीन बनाता है। तो आप समझ लीजिए कि किसी भी चीज में हम लोग वो प्रोटीन को जब इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं तो वो पेप्टाइड के रूप में उसे बनाया जा रहा है। क्या बात है यार, ये चीजें तो हमें भी नहीं आज सीखने को मिल रही है। एंड आपको जानकर के हैरानी होगी कि बहुत से पेप्टाइड्स आज की डेट में पर्सनल केयर इंडस्ट्री में हैं, इंडिया में भी वो आ रहे हैं। कुछ ब्रांड्स, अच्छे ब्रांड्स उनको लेकर के आ रहे हैं, एंड उनके पीछे एक टेस्टिंग है, उनके पीछे कुछ क्लिनिकल ट्रायल्स हैं जो चलते हैं। वो भी आप करते होगे, आई एम श्योर भी आपके बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली। हमारे कई थर्ड पार्टी बहुत अच्छे वेंडर्स के साथ टाई अप होते हैं, जिनको कि जो कि ये पेप्टाइड्स की या जितने भी एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं इनकी सोर्सिंग करते हैं। हम लोग एज अ मैन्युफैक्चरर उनसे वो प्रोक्योर करते हैं, एंड उनकी दी हुई एक सेटअप फॉर्मुलेशन के बेसिस पे हम लोग प्रोडक्ट्स को डेवलप करते हैं। तो हर प्रोडक्ट जो है वो बनने से पहले अपने ट्रायल फेजेस में भी है, अपने टेस्टिंग फेजेस में भी है, उसके बाद ही हम उसे फॉर्मुलेट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आज हमने कोई प्रोडक्ट बनाया, हमें अच्छा लगा तो हमने उसे मैन्युफैक्चर करके मार्केट कर दिया। हर प्रोडक्ट को पहले एक दौर से गुजरना पड़ता है, स्टेबिलिटी टेस्ट से गुजरना पड़ता है। हर फॉर्मुलेशन को एक अपने टेस्टिंग जोन में से होकर निकलना पड़ता है। स्टेबिलिटी टेस्ट है, माइक्रोबियल टेस्ट हैं, कई तरह के जो टेस्ट हैं, अलग अलग टेम्परेचर्स के अंदर उनकी टेस्टिंग की जाती है कि फाइनली उसके बाद वो प्रोडक्ट को तैयार किया जाता है। भाई बैकएंड पे ये इंग्रेडिएंट्स के बारे में तो जान रहे हैं, लेकिन अब पता लग रहा है कि एक्चुअल जो मार्केट में प्रोडक्ट आ रहा है उससे पहले कितने प्रोसेस से होकर गुजर के वो हमें मिल रहा है। देखिए, बहुत जो अच्छे मैन्युफैक्चरर्स हैं और जो अच्छे ब्रांड्स हैं वो इन सभी सेटअप इस सभी प्रोसेस को फॉलो करते हैं, लेकिन एक ये बहुत बड़ी दुविधा है हमारी मार्केट की कि यहाँ पर बहुत जल्दी ना आपको रेप्लिकेशन, डुप्लीकेशन जल्दी मिलनी शुरू हो जाती है, और लोग अक्सर इसे नहीं समझ पाते हैं कि हम लोग जो चीज़ को खरीद रहे हैं क्या वो जेन्युइन है भी या नहीं। बहुत से मिडिल लेवल के, मीडियम लेवल के, लोअर लेवल के मार्केटर्स और ब्रांड्स इस चीज़ को एक्सप्लॉइट भी करते हैं, बिकॉज लोग सवाल नहीं कर रहे हैं। सही कह रहे हो। जिस दिन लोग सवाल करना शुरू हो गए उस ब्रांड से, उस ब्रांड के लोगों से, उस प्रोडक्ट से, ऑटोमेटिकली मैं कहता हूं कि ये मार्केट अवेयर होना शुरू हो जाएगी। ब्रांड्स अपने आप में जागरूक रहना शुरू हो जाएंगे अगर ऑडियंस भी जागरूक है तो। भाई तो आप सबके लिए मैसेज है और हम सबकी तरफ से कि भाई आप चीज़ें मतलब जागरूक हो। हमारा मेन मोटिव यही है, आपको हर चीज़ बताएं। और आप चाहते हैं, वैसे मेरे मन में आ रहा है कभी इनसे परमिशन मिली तो अगर आप चाहते हैं तो एक फैक्ट्री का टूर भी हम पॉसिबल होगा, प्रोसेस जानना चाहेंगे कभी किसी ना किसी दिन। अगर आप टीम अलाउड करेगी तो हम आपको दिखाएंगे भी कैसे बेसिकली बैकएंड पे चीज़ें बनाई जाती हैं, क्या प्रोसेस रहता है। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताना और फिर ट्राई करेंगे, कुछ होगा तो इस पे भी हम वर्क करेंगे। वील ट्राई कि हम लोग इसे एक
कंप्लीट एक डिटेल्ड वॉक अराउंड वीडियो इस चीज का हम लोग बनाएं, कैसे कैसे बनता है, ये भी चीजें जानना बहुत जरूरी है। आई एम श्योर भी आप भी मतलब इंटरेस्ट दिखाएंगे इस चीज। बाकी हम जिक्र कर रहे हैं ये कपिलिया लोंगा के बारे में। अब इसके बारे में और जान लेते हैं कि ये मतलब कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स में ये पाया जाता है और किस फॉर्म में पाया जाता है। तो पहले तो मैंने आपको एक चीज़ बताई दी है कि ये कभी भी शैम्पूज के अंदर कोई भी एक्टिव इंग्रेडिएंट्स नहीं होना चाहिए। ओके, मतलब ठीक है, शैम्पू में नहीं मिलेगा। शैम्पूज और फेस वॉश, ओके, अगर इसमें अगर आपको कोई ब्रांड या कोई मैन्युफैक्चरर ये बात कह रहा है कि हम लोग इसमें कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट को डाल देंगे ओके, और उस चीज़ से आपके बालों को फ़ायदा हो जाएगा, तो उससे कभी भी कोई फ़ायदा नहीं होता। ओके, आप सीधी सी बात ऐसा है? समझ लो। हाँ जी। उसका सिंपल सा कारण है कि इसने सिर्फ और सिर्फ क्लेंजिंग करनी है, सिर्फ और सिर्फ wash ही हो जाए। वॉश करना है, उस correct, सरफेस को क्लीन करना है। करेक्ट, वहां कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट नहीं टिकेगा। टिकने वाला नहीं है। करेक्ट। तो मतलब ये फेस वॉश कर रहे हैं तो वॉश ही हो गया, तो मतलब शैम्पूज और फेस वॉश जरूरी बहुत हैं, जी, लेकिन अगर आप मतलब चलिए ब्रांड्स का नाम नहीं लेते क्योंकि इसके अंदर ब्रांड्स ही ब्रांड्स हैं बहुत जो ये सारे। काम करते हैं। जी। तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि अगर कोई विटामिन सी का फेस वॉश बनाता है जी। फ़र्ज़ कीजिए, या अनियन का शैम्पू बनाता है, जी, तो उस चीज़ से आपको कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब उसमें सिर्फ फोटो ही दिखेगी अनियन की, हाँ। सामान नहीं है। अनियन डाल भी देंगे ना आप, लेकिन तो अनियन useful काम नहीं क्या है। करेगा उसमें, क्योंकि वो क्योंकि तो उसमें wash तो हो झाग जाना बन है। गया और ख़त्म हो गया, खत्म हो गया। उसको तो पानी से धो दिया गया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ज़रूरी बहुत है शैम्पू भी और फेस वॉश भी, लेकिन ना तो इसके अंदर के जो एक्टिव्स जो दिखाए जा रहे हैं या स्टोरी टेलिंग के लिए जो आपको बताए जा रहे हैं, वो उनका कोई पर्पस नहीं है। Purpose हाँ, शैम्पू में कंडीशनिंग एजेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, ओके, सो दैट वो आपके बालों को ड्राई ना करे, आपकी स्कैल्प को ख़राब ना करे। उसके लिए बहुत से इंग्रेडिएंट्स आते हैं, ओके, बहुत से कंडीशनिंग एजेंट्स भी आते हैं, एंड उसके अलावा भी आप हाइड्रेटिंग, मॉइस्चराइजिंग, ह्यूमेक्टेंट्स कई सारे यूज़ होते हैं Okay. उसमें। दैट इज़ अ डिफरेंट वर्ल्ड। ठीक Okay. है, लेकिन आपका शैम्पू अच्छा होना चाहिए, फेस वॉश अच्छा होना चाहिए। तो ये कपिलिया लोंगा किस फॉर्म में फिर कौन से प्रोडक्ट्स में पाया जाता है? मैंने आपको हमारी एक पहले वाली वीडियो के अंदर भी बताया था कि पानी हर स्किन के लिए, हर स्कैल्प के जरूरी लिए है, बहुत बहुत जरूरी बहुत है। ज़रूरी है, जी। और वो कभी भी किसी को भी परेशान नहीं करेगा। जी, तो कपिलिया लोंगा आपकी स्कैल्प में पेनिट्रेट करेगा थ्रू वाटर। ओके, वाटर जिसमें है उसे हम लोग सीरम बोलेंगे। सीरम, ठीक है, ओके, तो आपको कोई भी एक्टिव्स, चाहे स्किन का चाहे हेयर का, उसे अपनी स्किन या हेयर के ऊपर यूज करना है। अभी फॉर द टाइमिंग हम लोग हेयर कैटेगरी की जी। बात कर रहे हैं, तो उसका जो जरिया होगा, हाँ जी, उसका जो माध्यम होगा, जी, वो पानी होगा। अच्छा, तो पानी के जरिए कपिलिया लोंगा को हेयर आपके हेयर में पेनिट्रेट करवाया जाएगा। तो इसका करेक्ट वे क्या होता है? जैसे कि कुछ लोग क्या करते हैं, अपने सीरम लेंगे या कुछ बालों पे ऐसे लगा लेते हैं, तो बालों पे लगाना चाहिए कि मतलब जड़ों में पता कैसे लगे, मतलब यूजफुल किस चीज में रहेगा? हाथों से आप फिंगर टैपिंग करके, ओके, आपने मान लीजिए यहाँ पर आप सीरम को ले रहे हैं, उसको फिंगर्स के थ्रू आप ऐसे ओके, ओके, अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज कई अच्छे एप्लीकेटर्स भी आते हैं, अच्छी पैकेजिंग अगर कोई ब्रांड दे रहा है उस चीज़ में, जो कि थिन आउटकम के साथ आ रहा है, ओके, जिसमें से कॉम्प मटेरियल टाइप निकलेगा, थोड़ा छोटा। एग्जैक्टली, तो वहाँ पर उस जरिए से हम लोग उसको यूज़ लगा कर सकते हैं। ओके, एंड प्रोडक्ट की कंसिस्टेंसी भी अच्छी होनी चाहिए, उसकी विस्कोसिटी, थिकनेस जिसे हम लोग बोलते सब हैं, कुछ मैटर वैसा करता होगा ना? सब चीज़ें मैटर करती हैं। एक स्टेबल फॉर्मुलेशन का काम ही यही है। ओके, ग्रेट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे है कि हेयर फॉल में ना काफी लोग ना हेयर ऑयल को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं Right. कि भाई हेयर ऑयल लगा लो, बहुत ज्यादा लगा लो, इस टाइम लगा लो। क्या करते हैं लोग, तो हेयर ऑयल थप के बैठते हैं सारा दिन। बिल्कुल। तो ये इसका मतलब हेयर ऑयल क्या मतलब जरूरी ज्यादा है, और कितनी क्वांटिटी में, और कब कब लगाना चाहिए? सी हेयर ऑयल का जो यूजेज है, जी। इसके रिगार्डिंग बहुत सी क्लैरिफिकेशंस की ज़रूरत पड़ती है लोगों को, कि अगर हम लोग हेयर ऑयल लगाएं तो कब लगाएं, कैसे लगाएं, जी, कितना लगाएं, कितना लगाएं? किस तरह की स्कैल्प के ऊपर हेयर ऑयल को लगाना ज़रूरी है। तो अगर तो किसी की स्कैल्प ऑयली है तो वी वुड नेवर रेकमेंड कि उसे हेयर ऑयल की ज़रूरत पड़े। ठीक है, उसे क्लेंजिंग की ज़रूरत पड़ेगी, और उसे जितना वाटर का आउटपुट दिया जाएगा, उसके लिए वो इनपुट दिया जाएगा, आई एम सॉरी, तो वो ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। ओके, ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, आप देखिए हेयर ऑयल को लेकर के पहले तो कई लोगों के मिथ रहते हैं
कि जी हेयर ऑयल रोज़ लगाना चाहिए, हाँ जी। ठीक है, तो आई वुड नेवर से कि आपको हेयर ऑयल एवरी सिंगल डे लगाना चाहिए। ओके उसकी यूजेज सही तरीके से करना बहुत ज़रूरी है। ओके तो जब हम लोग कोई भी प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं, हेयर ऑयल अगर आपने सुबह, मान लीजिए आप सुबह अपने ऑफिस जा रहे हैं, आपने अपने काम पर जा रहे हैं, नहा धोकर अच्छे से शैम्पू करके निकले, उसके बाद अगर आपने ऑयल लगा दिया, तो आप एक चीज़ मान लीजिए कि ऑयल आपका एक डस्ट मैग्नेट का काम करेगा ओके दिन के समय में। मतलब सारी डस्ट फिर उसी पे आप ही आ आप जाएगी। कभी भी ऑयल आप देख लीजिए, उसके ऊपर कोई भी आके चीज़ आके चिपके, वो वहीं की वहीं रह जाएगी, चिकनापन होती है उसी की सतह पर रह जाएगी, राइट। तो हेयर ऑयल लगाने का बेस्ट टाइम क्या रहेगा? फिर रात में रात में लगाओ। आपने, और लेकिन हेयर ऑयल लगाने से पहले आपको एक बार अपनी स्कैल्प को क्लीन करना भी जरूरी है, जरूरी है ताकि ऑयल अपने आप में सफाई से पेनिट्रेट हो, ओके राइट। मतलब work अगर कोई वहां पे ब्लॉकर्स बैठे हैं, डस्ट बैठी है, डर्ट बैठी है, तो कोई फायदा नहीं है। अच्छा तो जब भी आपने कोई भी हेयर प्रोडक्ट को लगाना है, पहले आप मेक श्योर कि उसे क्लीन जरूर करें। ओके ना सिर्फ मैं हेयर ऑयल के लिए कह रहा हूँ, चाहे सीरम भी आप लगा रहे हैं तो भी आपको वो बहुत जरूरी है, लगाना चाहिए, राइट, एब्सोल्युटली। एंड एक और चीज, मतलब ये तो फनी पार्ट है थोड़ा सा, कि काफी लोग ना गंजे हो जाते हैं, कहते हैं भाई मैं तो बाल उड़वा लेता पूरा, और वापस से जो नए बाल आएंगे ना, फ्रेश एयर आएंगे, वो बढ़िया आएंगे मेरे। और वैसे मैं सच बताऊं, मैंने भी एक बार करा हुआ है, मैंने भी पूरा मतलब क्लीन कर लिया था, और मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, मेरा कहना है कि मुझे तो ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। आपका क्या कहना है इस पे? तो हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है किंग, किंग हम लोग इंग्रेडिएंट्स की बात करते हैं जो कि साइंटिफिकली प्रूवन होते हैं और साइंटिफिकली डिराइव्ड होते हैं, जिनके कुछ वजूद है, जिनके आगे पीछे सिर पैर है। ऐसा नहीं कि हम लोग रैंडमली कुछ भी बोलते हैं। तो मैं मिथ्स को लेकर के भी एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि हमेशा वो चीज़ को माने जिसका कोई साइंटिफिक वजूद है। तो जो चीज़ आप मेंशन कर रहे हो कि जी आपका हेयर फॉल हो रहा है, हम लोग एक बार पूरा गंजा हो जाएंगे या कुछ भी, इस चीज़ का कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, राइट। तो मैं हमेशा इस चीज़ को एक बहुत ही मीन्स ना तवज्जो देने वाली बात बोलूँगा लोगों को, जो ये मिथ है, इसका इसीलिए इसे मिथ बोला जाता है जी। करेक्ट। और काफी लोग तो पता क्या बोलते हैं कि यार मेरे तो 2 वाइट हेयर आ गए हैं, तो ऐसे करते हैं 2 को ऐसे निकालेंगे, कभी कोई डर के बारे निकालते नहीं है लोग, कहते हैं भाई 2 तोड़ेंगे, तो कहते हैं भाई 4, कहावत बनी हुई है ना भाई, 2 तोड़ेगा तो तेरे 4 आएंगे। तो उसका भाई क्या कहना है, ये भी मेरे ख्याल से मिथ ही है, राइट। बट इसका कुछ ऐसा होता है क्या? सी अगेन मैं फिर से उसी चीज़ पे स्ट्रेस करूँगा कि इसका कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, तो ये सिर्फ एक वहम है। वहम को वहम के तरीके से देखा जाना चाहिए। मेरा नहीं मानना कि ऐसा कुछ भी होता है। जी अगेन वही, और ऑयल बहुत तरह के आते हैं, जैसे कि मतलब आलमंड ऑयल हो गया, या सरसों का तेल कहते हैं लोग, या कोकोनट ऑयल हो गया, काफ़ी तरह के आ रहे हैं। तो कौन सा आपके कहने में, देखो एक तो हम इंग्रेडिएंट्स की बात कर रहे हैं, तो ऑयल कौन सा बेस्ट आपके मतलब जहन में जो वो ज़्यादा अच्छा है? ऐसा कुछ देखिए, ऑयल्स की ना मैं बहुत ज़्यादा बढ़ाई करूँगा और ना ही मैं ऑयल्स को कभी भी बहुत ज़्यादा बुरा कहूँगा। ऑयल्स का हमारे ओवरऑल एक रूटीन में बहुत बड़ा योगदान रहता है, चाहे हम लोग कंजम्पशन के प्रोडक्ट्स कर लें, फूड आइटम्स कर लें, या कोई भी कर लें। कंजम्पशन के लिए मैं ज़रूर बोलूँगा कि आपको अच्छा ऑयल चूज़ करना चाहिए। उसमें सबसे बुरा ऑयल जो माना जाता है वो पाम ऑयल को माना जाता है, राइट। और व्हेन इट कम्स टू एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन जब आपने अपने बालों में करनी है, बॉडी पे भी करनी है, तो जो ऑयल आपको अच्छा लगता है आप उसे यूज़ करें, बट मेक श्योर कि वो अच्छा प्योर फॉर्म के अंदर होना चाहिए। जो अब मुझे मालूम है कि जैसे राजस्थान साइड में सरसों और कच्ची घनी का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, तो वो वहाँ पे वो लोग उस ऑयल को बहुत पसंद करते हैं। तो वो वहाँ के लोगों को पसंद है, वो उनके लिए एक्सेप्टेबल है, तो वो उसे बहुत अच्छे से अप्लाई करें, यूज़ करें। कई लोग अपना आलमंड ऑयल्स वगैरह को भी यूज़ करते हैं, और शिकाकाई ऑयल्स हैं, ब्रिंगराज हैं, आप इनको बेशक यूज़ कीजिए, उनमें कोई परेशानी नहीं है। बट जैसे मैंने बताया कि उसको यूज़ करने का तरीका आपका सही होगा तो उसका फ़ायदा मिलेगा, नहीं होगा तो नुकसान डबल मिलेगा। ओके,
ये चीज़ को समझना ज़रूरी है। तो दिन के समय जब आप बाहर हैं, काम है, वहाँ पर आपको ऑयल अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे आपके लिए बहुत अच्छे-अच्छे और कई तरह के प्रोडक्ट्स हैं जिनको आप सीरम्स के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। अब जिनको तो हेयर फॉल की समस्या है, वो उनके लिए तो मैंने आपको बताया कि आपने हेयर सीरम को यूज़ करना है, वाटर बेस वाले। कंडीशनर होता है, शैम्पू हो गया, हेयर सीरम हो गया। कंडीशनर और शैम्पू में भी डिफरेंस थोड़ा बता ही दो आप, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कंडीशनिंग करने से क्या होता है, स्मूथ हो जाते हैं, सिल्की हो जाते हैं बाल। देखिए, आप जितने ज़्यादा प्रोडक्ट्स अपने बालों पर अप्लाई करेंगे, उतना उनके नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा है, बालों का नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा है। बिकॉज यहाँ सिर्फ हम लोग स्कैल्प की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग इन हेयर फॉलिकल्स की भी बात कर रहे हैं, एक्चुअली बालों की भी बात कर रहे हैं। तो जितना जो लोग ज़्यादा कलरिंग करवाते हैं बालों पर, तो अब ऐसा करते हैं, बढ़ते हैं एक बढ़िया से सेगमेंट की ओर जिसका नाम होएगा किंग क्विकीज, जिसमें मैंने 7 क्वेश्चन अपने फ़ोन में आपके लिए चूज़ किए हैं। ठीक है, अब आपको उसको ज्यादा बड़े में नहीं, शॉर्ट में आंसर देना है। रैपिड फायर टाइप रहेगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। और पहला क्वेश्चन रहेगा कि लोग क्या करते हैं, अपने हेयर वॉश करते हैं तो कुछ लोग गर्म पानी प्रेफरेंस देते हैं, कुछ ठंडा। तो आपका क्या कहना है, अभी कौन सा पानी का टेम्परेचर कैसा होना चाहिए? बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, और ठंडा है तो भी बढ़िया, नहीं तो रूम टेम्परेचर, नॉर्मल रेगुलर टेम्परेचर, बहुत बढ़िया। चलो जी, सेकंड पे बढ़ते हैं कि कुछ लोग क्या डेली, जैसे अभी हमने जिक्र भी किया था, डेली वॉश करते हैं, हेयर वॉश करते हैं, शैम्पू यूज करते हैं। ठीक तो है, क्या फ्रीक्वेंसी कितनी रहनी चाहिए? मतलब देखो, वो दैट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन, उनके काम के ऊपर डिपेंड करता है कि जिनको ज़्यादा ज़रूरत है उनको करना भी पड़ता है। हेयर वॉश करने में कोई दिक्कत नहीं है, उसको वॉश करने के बाद ऐसे ही छोड़ देने में ज़्यादा दिक्कत है। तो आपको समझ लीजिए, आप जैसे नहा कर निकले हैं, स्किन के ऊपर अगर आप सन प्रोटेक्शन क्रीम लगा रहे हैं, तो बालों के लिए भी तो कुछ प्रोटेक्शन के लिए लगाना पड़ेगा ना। तो कोई हेयर सीरम, कोई इस तरह का प्रोडक्ट आपको अप्लाई करना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन है मेरा आपसे कि हेयर की देखभाल में सबसे बड़ा मिथ बताओ जो आपको लगता है भी इसको खत्म करना चाहिए। देखभाल में सबसे बड़ा मिथ, जो मतलब आजकल लोग कभी कभी बोलते हैं कि यार देखभाल ऐसे ये कर लो तो ये हो जाएगा, ये करो, वो आपको ऐसा लगता है यार ये तो सिर्फ फजूल की चीज़ें ही हैं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए? जैसे कि क्या, तो मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ा इसमें मिथ वो यही है कि लोग ना बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में और कई सारी चीज़ें करना चाह रहे हैं जी। मेरे हिसाब से स्टिक टू द बेसिक्स। आप रेगुलर केयर करेंगे, वॉश करेंगे, ऑयल करेंगे रात के समय, दिन के समय उसे किसी और चीज़ से, सीरम से, इन चीज़ों से उसे प्रोटेक्ट कीजिए, और अच्छे सही टाइम पर यूज़ करने वाले प्रोडक्ट्स यूज़ कीजिए। ओवरडू मत कीजिए। कोई आप लगा लेंगे, कोई दूध लगा रहा है, कोई दही लगा रहा है, कोई प्याज लगा रहा है, कोई ये लगा रहा है, एक साथ खिचड़ी बना दोगे आप। एक बहुत डिफरेंट वर्ल्ड में आप जा रहे हैं। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका आपके लिए कि हेयर केयर में सबसे ज़्यादा इग्नोर करने वाला कदम बताओ भाई, जो आजकल लोग काफ़ी इग्नोरेंस पे कर रहे हैं, मतलब वो चीज़ें इग्नोर ही कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं, मुझे लगता है शायद ऑयलिंग नहीं कर रहे हैं। ऑयलिंग बहुत ज़रूरी है बालों के लिए, बट अगेन वो शायद स्टेप्स और प्रोसीजर्स लोग समझ नहीं पाते हैं, या ब्रांड समझा नहीं पाते हैं। ऑयलिंग को करना बहुत ज़रूरी है बालों के लिए, और वॉश करना भी उतना ही ज़रूरी है। वॉश करके ऑयलिंग करना एक बहुत ज़रूरी है, करेक्ट वे रहता है। एग्जैक्टली। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेयर केयर प्रोडक्ट्स में आप एक ऐसा इंग्रेडिएंट बताओ जिसे हमें अवॉइड करना चाहिए, और एक गुड इंग्रेडिएंट, जैसे हमने पीछे भी डिस्कस किया है। डिपेंड करता है कि आपका मोटिव क्या है हेयर केयर को लेकर के। अगर आपका मोटिव हेयर ग्रोथ की तरफ है, तो जैसे मैंने आपको जिक्र किया, बहुत अच्छे पेप्टाइड्स हैं मार्केट में। ठीक है, एंड आने वाले टाइम में हम लोग भी कुछ और प्रोडक्ट्स को लेकर के आ रहे हैं। बट सबसे पहले जो मैंने जिक्र किया, एक बहुत बढ़िया प्लांट बेस्ड, प्लांट डिराइव्ड जो प्रोडक्ट जो मैंने आपको बताया, इंग्रेडिएंट आपको बताया, दैट इज कपीलिया लॉन्गा। उसके बेसिस पे जो बना हुआ सीरम है, यू मस्ट यूज इट। आई मीन इट्स अ वेरी पावरफुल प्रोडक्ट। बहुत अच्छे से उसे डेवलप किया जाता है, एंड फॉर्मुलेशन उस चीज़ की बहुत बहुत काबिल तारीफ फॉर्मुलेशन है। रिजल्ट्स के साथ आपको प्रोडक्ट मिलता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए कि आजकल काफी लोग ना अपने ट्रेंडी, मतलब स्टाइलिश करने के लिए जेल लगा लेते हैं, या फिर आजकल तो भाई वो तरह तरह का पाउडर आ गया, वॉल्यूम पाउडर्स भी हैं, स्टाइलिंग पाउडर बना लेते हैं वो। तो वो कितना हार्मफुल है, और ना मतलब कैसे उसको मतलब सही किया जाए? जैसे कि कुछ लोग ना अपने स्कैल्प में लगा लेते हैं, मेरे ख्याल से देखो इतना जड़ों में लगाओगे तो वो हार्मफुल रहेगा। एब्सोल्युटली। आपका क्या कहना है इसमें? देखिए, मैंने आज तक कभी भी अपने यहाँ पर उस प्रोडक्ट को नहीं बनाया है,
जो जिसको आपने वॉल्यूम पाउडर वगैरह जी का नाम आप बता रहे हैं, क्योंकि देखिए आपकी हेयर के लिए हो सकता है वो चल भी सकता है, लेकिन वो पाउडर जो है जहाँ वो आपकी स्कैल्प को छू रहा है, आपकी स्कैल्प पे लग रहा है, दैट इज़ नेवर गोइंग टू बी अ गुड प्रोडक्ट। करेक्ट समझ लीजिए कि आपने आउटर बॉडी के लिए वो चीज़ कर लीजिए, आप आउटर बॉडी पे कुछ भी लगा लीजिए, लेकिन अगर कोई भी प्रोडक्ट आपकी स्कैल्प को छू रहा है तो उसमें एक डर है कि वो आपकी स्कैल्प के अंदर पेनिट्रेट कर सकता है। ओके तो वॉल्यूम पाउडर्स आर अ बिग नो, वॉल्यूम पाउडर्स आर नेवर अ गुड प्रोडक्ट। करेक्ट स्टाइलिंग जेल्स वगैरह आती हैं, कई लोग यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं आई आजकल डू नॉट फेवर दैट, बिकॉज उसके अंदर जो स्टाइलिंग एजेंट्स वगैरह यूज़ होते हैं वो थोड़े हार्मफुल रहते हैं बालों के लिए। थोड़े कहना शायद गलत होगा, बट काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल रहते हैं, ओके तो यू शुड अवॉइड यूजिंग इट। अवॉइड ही करना चाहिए। और ये सही बात भी है, देखो आज के टाइम पे जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं, इतने सारे अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे पास, इतने सारे नुस्खे भी कह सकते हैं, जैसे ऑयल हैं, काफ़ी चीज़ें हैं। और नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन आपके लिए कि लोगों के ना आजकल इचिंग ऐसे से करते रहते हैं, खुजलाते रहते हैं, वो क्या मेन रीज़न है, मतलब उसको कैसे रोका जाए और वो क्यों ज़्यादा होती है? देखिए उसके 2-3-4 कारण जी हैं। एक तो जब आपके बालों में, अब मान लीजिए आप ट्रैवल करते हैं, जी तो आपके बालों में डर्ट घुसेगी, तो आपको कहीं ना कहीं वो परेशान करेगी करेगी आपकी स्कैल्प को, हम्म तो आप जाके इचिंग करने लगेंगे। करेंगे वो एक बार इचिंग की हुई आपको बार बार इचिंग करने पे मजबूर कर देगी। करती है। धोना ज़रूरी है जैसे मैंने बताया। दूसरा कारण इचिंग का हो सकता है डैंड्रफ। तीसरा कारण हो सकता है, डैंड्रफ आपने जो बताया ना, उसके ऊपर हम एक बहुत तगड़ी चीज लेकर आ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे हम एयर फॉल की बात कर रहे हैं ना, डैंड्रफ का भी एक बहुत बड़ी मतलब आजकल प्रॉब्लम्स है, काफी लोग मतलब जानना चाहेंगे, तो हम ट्राई करेंगे आने वाले पॉडकास्ट में एक डेडिकेटेड उस पर डिस्कस डैंड्रफ पे करेंगे बेस्ड। डैंड्रफ पे, कि इसको कैसे क्यों होता है, उसको कैसे रोका जाए, उसके ऊपर क्या मेन इंग्रेडिएंट वर्क करते हैं। करेक्ट बाकी आपको सॉरी बीच में रोका, कंटिन्यू करिए जी। आप। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जैसे मैंने बताया पहले, तो आपके कुछ डस्ट या डर्ट आपके बालों में जा रहा है, उस वजह से आपको इचिंग होगी। डैंड्रफ एक कारण हो गया। अब डैंड्रफ जो कारण है, जी उसके साथ ही एक अलग कारण है, दोनों को रिलेट भी किया जा सकता है और अलग अलग भी बताया जा सकता है। ड्राई स्कैल्प का, ओके ड्राई ड्राइनेस हो रही है, मान लीजिए वेदर चेंज हो रहा है, वेदर चेंज जब होता है किसी को ड्राई स्कैल्प की दिक्कत आती है। किसी को ड्राई स्कैल्प से डैंड्रफ हो जाता है, किसी को नहीं भी होता है। ओके इसीलिए मैंने बोला कि ड्राई स्कैल्प इज द मेजर कॉज। उसके अंदर डैंड्रफ एक अलग बन जाता है और नॉन डैंड्रफ वाला ड्राई स्कैल्प एक अलग बन जाता है। तो वो एक कारण है। अब आपको अपनी स्कैल्प को हाइड्रेटेड रखना है। ओके मेक श्योर कि वो हाइड्रेटेड रहे हमेशा। ओके सही प्रोडक्ट सही टाइम पर यूज़ करके, एंड प्रोडक्ट्स यूज़ करने में कोई मनाही नहीं होती है, और मना तो कोई क्यों ही करेगा, करेक्ट। लेकिन सही प्रोडक्ट को सही टाइम पर यूज़ करने में जो फ़ायदा आपको मिलेगा, उसका जो रिजल्ट है उसके ऊपर बेस्ड होंगे। जैसे कि हमने लास्ट पॉडकास्ट में जिक्र किया था कि फेस की केयर करने के लिए डेली रूटीन में क्या प्रोडक्ट्स हमें यूज़ करने चाहिए जिससे हम केयर कर पाएँ अपने फेस की। अब हम आखिरी में ये चीज़ आपसे पूछ लेते हैं कि आप क्या सजेशन देंगे हमारे व्यूअर्स को कि डेली रूटीन में ये चीज़ें मेन यूज़ करें, जिससे क्या होगा, आप अपना क्योर कर सकते, मतलब आप अपनी देखभाल कर सकते हैं उस चीज़ की। तो देखभाल के लिए कंक्लूजन में मैं आपको यही बोलूँगा कि आपकी स्कैल्प हमेशा साफ़ रहनी चाहिए। ओके बाल हमेशा साफ़ रहने चाहिए। ओके ऑयलिंग का जो प्रोसेस है उसको रात में फॉलो करें, दिन में आप उसको हेयर सीरम से कवर अप करें। क्योंकि हेयर सीरम का जो बेस रहता है यूजुअली, मैं हेयर सीरम भी 2 तरह के आते हैं, सिलिकॉन बेस्ड और वाटर बेस्ड। सिलिकॉन वाला जो है वो दैट इज़ टू गिव द शाइन टू योर हेयर, ठीक है, शाइनिंग इफेक्ट देने के लिए, फ्रिज फ्री इफेक्ट देने के लिए। उसके अंदर आप एक्टिव्स नहीं ढूंढ सकते हैं। अगर कोई सिलिकॉन के बेस में आपको एक्टिव्स दे रहा है तो अगेन वो एक गलत स्टेप हो जाता है। सिलिकॉन्स का जो काम होता है वो आपकी सतह के ऊपर, जो स्किन या स्कैल्प के ऊपर ही काम करते हैं, वो अंदर पेनिट्रेट नहीं करते हैं। तो जो पेनिट्रेट करने के लिए जो बेस होगा एक सीरम का, वो होगा पानी। पानी आपकी स्कैल्प में, आपकी स्किन के अंदर समाएगा। वो अपने साथ वो अच्छी चीज़ें भी साथ में लेके जाएगा जिनसे आपकी उस प्रॉब्लम का हल भी बनेगा अपने आप। जाते जाते एक माइंड में मेरे एक और क्वेश्चन आ गया, वो बहुत इंटरेस्टिंग है, कि क्या कहते हैं, काफ़ी लोग ना आजकल ना कलर्स बहुत यूज़ करते हैं, हेयर कलर्स बहुत यूज़ करते हैं,
और तरह तरह की चीज़ें जो अपने शाइनिंग करे, कोई हाईलाइट्स कहते हैं, है ना, आजकल तो पता ही है, आजकल तो लड़के भी बहुत कराने लग गए हैं, और ये जो स्ट्रेटनिंग और ये चीज़ें करवाते हैं, तो इस पे भी ये भी इफेक्ट डालते होंगे कुछ ना कुछ मेरे ख्याल से। कुछ नहीं, इनका एक बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, बिकॉज देखिए कई कई तो हैं जो अमोनिया बेस्ड आते हैं, अमोनिया का तो नुकसान बहुत ही ज़्यादा है। कुछ जो अमोनिया फ्री भी आ रहे हैं, उनमें भी कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि आपके बालों को नुकसान तो करते ही हैं। तो हेयर कलर अब जवान दिखना है इसीलिए यूज़ करते हैं, तो मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि आप मत यूज़ कीजिए, बट जितना अवॉइड कर सकते हैं उतना अवॉइड कीजिए। और स्कैल्प से तो ज़्यादा ही मेरे ख्याल से अवॉइड करना चाहिए। एग्जैक्टली, स्कैल्प पे टच नहीं करना चाहिए उसे, क्योंकि यूजुअली जब हम लोग उसको रूट्स पे लगाने की कोशिश करते हैं तो नेचुरली अब देखिए वो ऐसा इंग्रेडिएंट भी हो सकता है ना जो कि आपकी स्कैल्प में पेनिट्रेट भी करेगा। पेनिट्रेट करेगा तो एक जो भी वो बॉन्ड होती है, केमिकल बॉन्ड होती है, वो कहीं ना कहीं वो परेशान तो करेगी। और इसको बेसिक्स के तरीके से समझा जाए तो शायद लोगों को जल्दी समझ में आएगा। करेक्ट जी, बहुत अच्छा लगा। तो आज के लिए ऐसा करते हैं, इतने रखते हैं। आई होप सब कुछ हमने क्लियर कर ही लिया। अगर आपको कुछ भी और डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी प्रोडक्शन से लेकर अगर किसी को प्रोडक्ट्स बनवाने हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं भैया का नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी इनका ऑफिशियल जो हैंडल्स हैं वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे को भी मैसेज कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। बाकी कुछ भी और जानकारी चाहिए तो ज़रूर से कमेंट करना। इस पॉडकास्ट को यहीं पर रखते हैं, ऐसा करते हैं। और नेक्स्ट कुछ भी आपको चाहते हो भी कुछ और आपको जानना है तो आप कमेंट करके बताइए, हम ट्राई करेंगे उसे भी आने वाली सीरीज में कवर करें। और मिलेंगे आपको नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।